आप लोग बोला करो, ओके, ये मैसेज ना करो। समटाइम में नोटिस नहीं कर रहा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो एसबीटी है, सिंपल अल्फाज में बताता हूँ। जब मार्केट यहाँ पर होते हैं, ओके, मतलब यहाँ पर होता है तो ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट होता है। तो इसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं कहते, इसको हम स्ट्रक्चर हाई कहते हैं। और ये नीचे जो हमारे पास होता है ये हमारे पास स्ट्रक्चर लो होता है, ओके। और ये मैं अप ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर जब अप ट्रेंड होता है तो हमारे पास जब ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो ये हमारे पास बीओएस होता है, ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। फिर दोबारा मार्केट यहाँ तक जाते हैं, इसके बाद दरमियान में आ जाते हैं, ये स्ट्रक्चर हाई बन जाते हैं और ये स्ट्रक्चर लो बन जाते हैं, ओके। तो हमारे पास जब ये फिर से ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं तो इस तो ये हमारे पास दोबारा बीओएस हो जाता है, ओके, हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसके बाद दोबारा यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है। लेकिन सम टाइम जब हमारे पास अप ट्रेंड में स्ट्रक्चर लो ब्रेक होते हैं, ओके, जब हमारे पास ये ब्रेक हो जाता है, ये एरिया, तो इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, ओके। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जब नीचे फिर दोबारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होते हैं, ओके, ये दोबारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, दोबारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ओके। तो इसके बाद जब मार्केट दोबारा अप ट्रेंड में आ जाता है तो ये फिर से हमारे पास अप ट्रेंड, सॉरी, चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, ओके। तो इसी तरीके से मार्केट मोमेंटम देता है। आप मार्केट को जितना पीछे आप जा सकते हो, ओके, ये मार्केट में यही सब चल रहा है, मार्केट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, कभी भी स्ट्रेट डाउन या लेफ्ट नहीं गया, ओके। इसी तरीके से हमेशा काम करता है, ओके। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास, यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ डाउन ट्रेंड में, ओके। तो सबसे पहले हम हमें चाहिए कि हमारे पास एक, अच्छा देखो, इस एरिया को देखो कि ये जो एरिया हमारे पास है, समझ लो कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर लो है, ओके। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरीके से एक एरिया है, यहाँ से मार्केट अब जा चुका है, ओके, यहाँ तक। इसके बाद डाउन आया, थोड़ा सा साइड वेज यहाँ पर था, ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से भी नहीं है। अगर हम देख ले, यहाँ पर कैंडल्स जो है ना, मोमेंटम बहुत ज्यादा है, ओके, मोमेंटम। तो अगर हम फुल तरीके से देखें तो इस तरीके से है। मार्केट यहाँ से अब की तरफ जाना स्टार्ट हो चुका है, ओके। सबसे पहले यहाँ तक गया तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, ओके। इसके बाद नीचे आया यहाँ तक, ओके। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं और इसके बाद मार्केट अब जा चुका है यहाँ तक, ओके। यहाँ तक आ चुका है मार्केट, ओके। तो इसके बाद डाउन आ चुका है इस वीक के नीचे तक, यहाँ तक मार्केट डाउन आ चुका है, ओके। तो इसके बाद मार्केट जो है वो अब जा चुका है यहाँ तक, ओके, यहाँ पर, या फिर हम इसको कह सकते हैं इस तरीके से आ चुका है मार्केट, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो है मार्केट किस तरीके से मोमेंटम दिया है मार्केट ने, ये लाइन को मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज करता हूँ। अच्छा देखो, अभी आप लोगों को मेरे ख्याल से नजर आ रहा होगा, ये जो रेड लाइन है, ओके, इस तरीके से मार्केट जा चुका है, ओके। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस कैंडल के वीक के टॉप तक गया, ओके। इसके बाद रिजेक्ट हुआ, यहाँ तक मार्केट आया डाउन, और इसके बाद अब चला गया यहाँ तक, ओके। तो इसके बाद डाउन यहाँ तक आया और इसके बाद यहाँ तक आ चुका है मार्केट, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर हाई और स्ट्रक्चर लो जो है वो यहाँ पर है, ओके। ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर हाई है और ये जो नीचे हमारे पास है, ये एरिया हमारे पास स्ट्रक्चर लो है, ओके। ये हमारे पास स्ट्रक्चर लो है। तो ये देखो, जब पहली बार देखो, इससे पहले अब ट्रेंड था, ओके, मार्केट में यहाँ पर बीओएस हो चुका है, ओके। और इससे पहले भी मेरे ख्याल से, हाँ देखो, यहाँ पर बीओएस हो चुका है, ओके। तो ये हमारे पास बीओएस यहाँ पर हो चुका है, यहाँ पर बीओएस हो चुका है। तो यहाँ पर दोबारा बीओएस हो चुका है यहाँ पर इस एरिया पे, ओके। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, ओके। तो जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ तक मार्केट आया और यहाँ से रिजेक्ट हुआ, ओके। और हमारे पास स्ट्रक्चर लो जो था यहाँ था, ओके। तो ये जैसे ही ब्रेक हुआ तो इसको हम कह सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया
और इसके बाद मार्केट अप गया। ओके, और मैंने आपको बताया था जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए तो आप फिबोनाची लेवल को यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ले लूँ तो यहाँ पर इस एरिया से मैं यहाँ तक लगाता हूँ, बिल्कुल विक के नीचे इस एरिया तक मैं लगाता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सा अप जाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल 50 to 60 लेवल से हमारे पास डाउन की तरफ आ चुका है। ओके, तो इस एरिया से हमारे पास डाउन आ चुका है। तो यहाँ पर हम ट्रेड भी डाउन की तरफ लगा सकते हो। ओके, यहाँ पर हम इस तरीके से एक ट्रेड लगा सकते हैं। यहाँ पर एक कैंडल बन चुकी है हमारे पास ये। ओके, स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल का टॉप होगा और हमारे पास मार्केट जो है डाउन की तरफ इस तरीके से हम इस एरिया को टारगेट कर सकते हैं। ये हमारे पास एरिया है। ओके, तो इसके बाद मार्केट जो है डाउन की तरफ जा चुका है और बिल्कुल आपको लॉस नहीं गया। हमारे टीपी जो है वो हिट हो चुकी है, फर्स्ट टीपी, और इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये भी हो सकते हैं। ओके, तो देखो सेकेंड टीपी भी हमारे पास हिट हो चुकी है, ये एरिया। ओके, जो हमारे पास फर्स्ट जो है डिमांड एरिया था, तो ये भी हमारे पास हिट हो चुकी है यहाँ पर नीचे की तरफ। ओके, और यहाँ पर जो मार्केट ने बीओएस कर चुका है। ओके, तो बीओएस के बाद भी आप ट्रेड लगा सकते हैं यहाँ पर। ओके, किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने बीओएस किया, फर्ज करिए आपका ये जो है ये ट्रेड मिस हुआ। ओके, जो फर्स्ट ट्रेड है, तो यहाँ पर जैसी मार्केट इस कैंडल से ब्रेक हुआ तो आप बिल्कुल ट्रेड यहाँ पर लगा सकते हैं। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर बीओएस हो गया, यहाँ पर तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और यहाँ पर जो है हमारे पास बीओएस है। थोड़ा सा वेट करो, यहाँ पर किसी का शादी है तो ये फायरिंग वगैरह है। तो अभी देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बीओएस हुआ। ओके, जिसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक कह सकते हैं। तो यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर और बीओएस, बीओएस पे किस तरीके से आप ट्रेड लगा सकते हैं। देखो ये जो कैंडल है, ओके, ये कैंडल आपने इस पे ट्रेड करना है, और किस तरीके से जैसे ये क्लोज हो जाए, ये मतलब न्यू कैंडल स्टार्ट हो जाए, तो न्यू कैंडल पे ही आपका ट्रेड होगा। और ये 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ कि इससे कम आपने नहीं जाना अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इस कैंडल पे मेरा ट्रेड है, ऐसे मेरा क्या होगा, इस कैंडल का टॉप होगा। ओके, तो इस कैंडल का टॉप हो गया और हमारे पास टीपी क्या होगी, एटलीस्ट 1 to 1 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये देखो, ये हमारे पास कम से कम इतना होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 1 to 2 होना चाहिए। ओके, इस तरीके से 1 to 2 ये रखो। ओके, तो ये बेस्ट रहेगा, 1 to 2, लेकिन 1 to 1 से कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर हम देख ले मार्केट बिल्कुल डाउन आ चुका है और मार्केट ने हमारी टीपी जो है वो हिट कर चुका है यहाँ तक। ओके, और इसके बाद यहाँ पर दोबारा हमें हमारे पास स्ट्रक्चर हाई और स्ट्रक्चर लो कौन सा था, यहाँ पर ये हमारे पास स्ट्रक्चर हाई था और यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर लो बन चुका है। ओके, ऑलमोस्ट बन चुका है। ओके, इसके लिए भी एक चीज है, मैं आपको बताता हूँ, ये चीज भी जरूरी है। ओके, आप लोगों ने अगर स्ट्रक्चर लो और स्ट्रक्चर हाई को देखना है तो आपने तकरीबन इस टूल को यूज करना है, प्राइस रेंज। ओके, ये टूल है, नीचे आप देख सकते हैं, नीचे लेफ्ट बॉटम में। ओके, तो यहाँ पर ये देखो, ये टूल आपने यूज करना है और इस तरीके से आपने लगाना है मार्केट में, यहाँ से यहाँ तक लगाना है। और देखो कि ये तकरीबन 30 पिप्स, 30 पॉइंट से ज्यादा हो। ओके, और 50 पिप्स से ज्यादा हो, मतलब इस तरीके से ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये 30 से ज्यादा हो, ये पॉइंट्स। ओके, और ये तकरीबन 50 या फिर हमारे पास 100 से ज्यादा हो। ओके, तो ये हमारे पास तकरीबन 50 है, तो 100 पिप से अगर ज्यादा हो तभी आप जो है ना उसको स्ट्रक्चर हाई और स्ट्रक्चर लो ले सकते हो। ओके, तो ये हमारे पास देखो इस तरीके से अभी हमारे पास स्ट्रक्चर लो और स्ट्रक्चर हाई ये है। ओके, ये हमारे पास स्ट्रक्चर हाई है, बिल्कुल ये एरिया। ओके, और इसको हम एज अ सप्लाई भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट कैंडल है, लास्ट कैंडल ब्लू ब्लू कैंडल। ओके, तो इसको हम ले सकते हैं ये कैंडल, लेकिन अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बेस पे बात करता हूँ। ओके, सारी चीजों को छोड़ दो अभी। अच्छा, तो ये देखो, ये हमारे पास स्ट्रक्चर हाई है और ये पास स्ट्रक्चर लो जो है, इसको हम देखते हैं इस कैंडल को कि ये हमारे पास, लेकिन एक कैंडल है 30 मिनट्स का, तो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, तो हमारे पास कम से कम 2 कैंडल से ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो अभी ये तो 2 कैंडल से ऑब्वियसली ज्यादा है, लेकिन अगर ये 50 पिप्स या 100 पिप्स से ज्यादा हो, ओके, तो वेट करते
नहीं, ये नहीं हो सकता। ओके, 100 पिप से तो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये 12 पॉइंट्स है। ओके, तो इस तरीके से हमें नहीं चाहिए। हमें एक प्रॉपर चाहिए जिस पे हम ट्रेड लगा सके। ओके, और यहाँ तक हमारा जो दूसरा ट्रेड था उसको भी हम यहाँ तक लेकर आ सकते हो। ओके, किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जो आपका वो ट्रेड था वो यहाँ पर ये सारा प्रॉफिट आप ले सकते हो मार्केट से, जब तक आपके पास एक सही कंफर्मेशन नहीं होता कि मार्केट जो है अब जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और यहाँ पर मैंने ट्रेड लगाया इस एरिया से। ओके, तो ये हमारे पास एक रेड कैंडल बन चुकी है, तो इस पे मैंने इस तरीके से ट्रेड लगाया यहाँ पर। ओके, ये मैंने ट्रेड लगाया और एसएल मेरा यहाँ पर था, और 1:1 रेशियो वो तो होगा। ओके, लेकिन मैं इस तरीके से, अगर फॉर एग्जांपल मेरा टीपी जो है, फर्स्ट टीपी यहाँ पर होना चाहिए, तो अगर मार्केट यहाँ तक आ जाते, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, टीपी को मूव करो इस तरीके से नीचे की तरफ। ओके, यहाँ तक लेकर आओ अपनी टीपी जो है इस एरिया तक। ओके, क्योंकि ये हमारे पास पहले एक ब्रेकर ब्लॉक था। ओके, वो मैं समझाता हूँ क्या होता है और क्या करो। सबसे पहले तो जैसी एक कैंडल हमारे पास बेरिश बन जाती है। ओके, मतलब यहाँ तक मार्केट आया। ओके, यहाँ पर आपका ट्रेड था और यहाँ पर एक कैंडल हमारे पास कंप्लीट बेरिश बन चुकी है, तो आपने क्या करना है, आपने इस एसएल को बिल्कुल इस एरिया तक लेकर आना है। ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो हमें प्रॉफिट होगा। ओके, और अगर नीचे नहीं जाता, ऊपर जाते हैं, तो कम से कम हमारा लॉस जीरो होगा। ओके, हमारा कोई भी लॉस नहीं होगा। बाकी आप यहाँ पर भी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन वो आइडिया सही नहीं है कि आपने क्या करना है। फिर जब यहाँ पर मार्केट आ जाए, आपने इसको एक्सटेंड करना है सेकंड टीपी तक, और आपने कुछ प्रॉफिट जो है उसको सिक्योर कर लेना है। ओके, अपना एसएल जो है वो जहाँ पर आपने लगाया था ट्रेड, वहां से भी नीचे लेकर आप यहाँ पर आए। ओके, और मार्केट को यहाँ तक इस तरीके से करें। तो मतलब अगर मार्केट ऊपर जाते हैं यहाँ से, या फिर जा भी जाते हैं, आपका जो ट्रेड है वो सिक्योर हो चुका है, मतलब आपने प्रॉफिट कर चुके हो और वो सिक्योर हो चुका है। अगर मार्केट अब भी जाते हैं, आपका जितना भी सिक्योर था प्रॉफिट वो हो चुका है। ओके, बाकी अगर जितना भी नीचे जाता है, जहां पर भी आपका मन करे वहां पर आप क्लोज कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट आपका सिक्योर हो चुका है। ओके, उसको आप ले सकते हैं कभी भी मार्केट से। तो यहाँ पर देखो, मार्केट में नीचे की तरफ फिर टीपी को एक्सटेंड करो। ओके, इस तरीके से, या फिर टीपी रखो ही मत। ओके, आप क्या करो, एनालिसिस स्टार्ट करो, इसके बाद मार्केट को देखो कि मार्केट क्या करता है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ पर देखो, अभी हमें एक और कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर हो चुका है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ अभी, यहाँ पर देखो हमारे पास बीएस हो गया, तो यहाँ पर मार्केट डाउन आया, और इसके बाद आप टीपी को एक्सटेंड करते रहे। ओके, जब तक आपके पास इस तरीके से तकरीबन 50 पिप्स तक मार्केट अप नहीं गया। ओके, यहाँ पर देखो नहीं है। ओके, ये सिर्फ 10 है, तो इसको छोड़ दो और एक और ट्राई करो। ये दो कैंडल है, तो इसको भी मेरे ख्याल से ये भी नहीं होगी, बहुत कम है। तो इस एरिया को मैं ट्राई करता हूँ। ओके, ये प्राइस रेंज टूल को निकालो, और इस एरिया से मार्केट कितना अप जा चुका है, कितना पुल बैक कर चुका है मार्केट, तब तक आप अपना ट्रेड जो है वो होल्ड करके रखो। ओके, तो यहाँ पर ये देखो, ये हमारे पास तकरीबन 235, तो मतलब ये एलिजिबल है। ओके, तो इस पे हम ट्रेड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये स्ट्रक्चर हाई और स्ट्रक्चर लो फिर बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मार्केट ज्यादातर रेंज में है। ओके, यहाँ पर स्टक हो चुका है। तो अगर मार्केट जो है 4 घंटों से स्टक हो जाए, तो ये आपके पास एक अच्छी बात है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जब भी मार्केट जो है 4 घंटों तक एक जगह पे रुक जाए, ओके, और उससे पहले एक ट्रेंड हो, मतलब यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। ओके, तो उसके बाद मार्केट का ज्यादा चांस है कि वो ऊपर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, मार्केट तकरीबन 4 घंटों से ज्यादा हमारे पास रह चुका है यहाँ पर इस एरिया में। ओके, तो इसके बाद आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर हाई और स्ट्रक्चर लो को आपने मार्क करना है। स्ट्रक्चर लो और स्ट्रक्चर हाई को आपने जैसे ही मार्क किया, आपने एक न्यू, आपको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा। ओके, तो जैसे ही आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, आपको जो प्रीवियस आपका ट्रेड होगा उसको आपने क्लोज करना है यहाँ पर। ओके, तो वेट करो, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर लो है। ओके, यहाँ पर दोबारा भी नीचे ब्रेक हो चुका है, लेकिन उसका कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास मार्केट ज्यादातर स्टक हो चुका है। ओके, टाइम के लिए, बहुत ज्यादा टाइम के लिए। ओके, और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हाई है, सॉरी स्ट्रक्चर लो है, ये बहुत ज्यादा कम है। ओके, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लो, तो ये एक परफेक्ट है। ओके, लेकिन हम मार्केट में एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बन चुकी है। ओके, तो मतलब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई हमारे पास है, लेकिन वो देखो, क्योंकि यहाँ पर एक दोबारा इंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है और वो बुलिश है। ओके, तो यहाँ पर मतलब बायर्स बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही बायर्स बहुत ज्यादा है, आपको ऐसे पता चल जाता है कि मार्केट में अभी बायर्स
आ जाएंगे। ओके, अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर भी बेरिश एंगल्फिंग है और बहुत ज्यादा डोजी कैंडल है, तो हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी आप ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या मिला, फाइनली यहाँ पर हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है। ओके, तो यहाँ पर ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। तो जैसे ही हमारे पास ट्रेंड चेंज होता है, हमारे पास एक न्यू स्ट्रक्चर लो और स्ट्रक्चर हाई हमें मिल जाते हैं। ओके, तो ये हमारे पास ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, और हमारे पास लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट जो है वो ये दोनों होंगे, एक ये एरिया और एक ये एरिया। ओके, तो इसमें से जो भी ब्रेक होता है तब आपने उस तरफ ट्रेड लगाना है। ओके, फॉर एग्जांपल अभी मार्केट यहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन अभी मार्केट जो है आपने फिर से यही प्राइस रेंज टूल को निकालना है, और आपने चेक करना है कि मार्केट कब आपको एक सही पुल बैक देते हैं। ओके, तो अब ये भी नहीं है, और आपने सप्लाई और डिमांड को भी देखना है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास मार्केट यहाँ पर फिर भी बुलिश है। ओके, यहाँ पर कंप्लीटली बुलिश है, बेरिश है। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास दोबारा जब चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर अकर हो जाए तो आपने फिर से ट्रेड लगाना है। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट में यहाँ पर मुझे कोई कंफर्मेशन लेट सपोज मुझे नहीं मिला। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, ये एरिया मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, सॉरी डिमांड है। ओके, और वो ब्रेक हो चुका है स्ट्रांगली। ओके, तो अगर आपके पास ये ब्रेक हो चुका है तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा नीचे की तरफ देखना है ट्रेड को। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस देखो यहाँ पर एक और चीज है, हमारे पास ब्रेक, एक तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर है। ओके, स्ट्रॉन्ग कैंडल है वो तो है, लेकिन इसने क्या किया, इसने हमारे पास ये जो डिमांड एरिया है इसको ब्रेक नहीं किया। ओके, और इसके बाद जो कैंडल बनी वो बहुत ज्यादा वीक है। ओके, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल हमारे पास बियरिश क्लोज हो चुकी है। तो आप क्या करो, यहाँ पर जो है इस कैंडल पे आपने ट्रेड लेना है डाउन की तरफ। ओके, तो यहाँ पर इस ट्रेड पे फॉर एग्जाम्पल इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया। ओके, तो आपने क्या करना है, एसएल को इस कैंडल के टॉप पे रखना है, और आपने टीपी को यहाँ पर 1 to 1 सेट करना है। ओके, रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमारे पास है 1, तकरीबन 1 होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आपने सेट करना है। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ, जैसे एक कैंडल हमारे पास बियर्स बन गई, देखो यहाँ पर एक और चीज है, आपने 1 to 1 देखो रेशियो हमारे पास जो है वो तो कंप्लीट हो चुका है, मतलब यहाँ पर हमारे पास ट्रेड जो है वो विन हो चुका है। ओके, लेकिन आपने बिल्कुल एक्सटेंड नहीं करना, क्योंकि मार्केट जो है पुल बैक लेते हैं हमेशा। ओके, तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपके पास एक कैंडल बेरिश बन जाए तो आपने एसएल को जीरो करना है। ओके, तो एसएल आपका जीरो हो गया, इसका मतलब आपको लॉस बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर आपको लॉस नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आप जितने भी ट्रेड करना चाहो, देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई ट्रेड आप कर रहे हो उसमें आपको लॉस नहीं हो रहा तो आप बेशक हजारों भी कर सकते हो। ओके, तो आप इस तरीके से ट्रेड किया करो। अगर 1 to 1 आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो हिट हो जाए तो आपने क्या करना है, फिर एसएल को 50% पे लेकर आना है। ओके, तो इसका मतलब तकरीबन ये कितना है, इतना प्रॉफिट हमने सिक्योर कर लिया है। ओके, तो मैं देखता हूँ 66 पिप्स है। ओके, तो अगर इसको 66 को मल्टीप्लाई करो 0.01, अगर लेट सपोज हमारे पास ये हमारे पास कैलकुलेटर है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें 66 पॉइंट हमारा हमारे पास सिक्योर हो चुका है, तो 66 अगर हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रेड जो है वो 0.01 का ही लॉट साइज था। ओके, फॉर एग्जांपल 0.01, ओके, जो कम इससे कम नहीं होता फॉरेक्स में। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास $0.66 जो है वो हमें मिल चुका है। ओके, और अगर हम थोड़ा सा रिस्क को अगर ज्यादा ले ले तो इस तरीके से हमारे पास बनता है। यहाँ पर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप बहुत ज्यादा हजारों डॉलर कमाओगे, क्योंकि बीएस पे जो ट्रेड होते हैं वो ज्यादा एक्यूरेसी आपको नहीं देता, तो यहाँ पर आप सिक्योर ही काम करोगे। तो यहाँ पर देखते, देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल 0.1 लेता हूँ। ओके, 0.1 फॉर एग्जांपल मैं इतना लॉट साइज लेता हूँ। ओके, और इसके बाद मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 66 पिप्स को। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट कितना बनता है, तकरीबन $6 हमारे पास प्रॉफिट बनता है, तो ये ज्यादा है। ओके, इस एरिया से हमने लिया है तो, और कितने, 1 घंटे में, तो ये बहुत ज्यादा है। ओके, 1 घंटे में अगर आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत ज्यादा है। ओके, तो इसके बाद आप देखो मार्केट को कि हमारे पास इस एरिया तक आ जाए। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास आ चुका है
फिबोनाची लेवल आपने ड्रॉ करना है। ओके, डाउन ट्रेंड है क्योंकि नीचे की तरफ हमारे पास दोबारा बीओएस हो चुका है। तो इस एरिया से हमारे पास मार्केट रिजेक्ट हो चुका है, जो कि ग्रे एरिया पर है। ओके, और यहाँ पर हमारे पास इनगल्फिंग कैंडल बन चुकी है। तो इनगल्फिंग कैंडल पे आप दोबारा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये एक्यूरेसी का नहीं होगा क्योंकि इस एरिया पर नहीं है। इस एरिया पे ज्यादातर आपको एक्यूरेसी मिलेगी। ओके, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। ओके, फेयर वैल्यू गैप पे आप ट्रेड कर सकते हैं, वो सही रहेगा। ओके, फेयर वैल्यू गैप आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास इस एरिया से लेकर इस एरिया के जो दरमियान में होते हैं, उस एरिया को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो इस एरिया से मार्केट रिजेक्ट हो चुका है इनगल्फिंग कैंडल। ओके, तो इस पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं डाउन की तरफ, तो ये भी हमको एक्यूरेसी देता है। ओके, और यहाँ पर देखो हमारा ट्रेड जो है वो इस तरीके से निकलता है। जैसे यहाँ पर कैंडल का टॉप। ओके, और 1 to 1 आपने सेट करना है। ओके, या फिर यहाँ तक आपने टीपी रखना है। तो ये देखो, ये भी हमारे पास हिट हो चुका है। ओके, इस तरीके से। और आपने फिर दोबारा जो है स्ट्रक्चर हाई स्ट्रक्चर लो, इसी तरीके से आपने जाना है। और इनशाला हो सकते हैं आपको, अगर प्रैक्टिस के साथ मार्केट को एनालाइज करेंगे आप लोग, तो इनशाला आपको प्रॉफिट, मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग प्रॉफिट करेंगे। ओके, लेकिन टाइम लगता है इसमें लर्न करने में। ओके, जैन निजाम भाई, आप न्यू है यहाँ पर? हेलो, जैन निजाम भाई, यस। आपका फर्स्ट क्लास है आज? यस सर, मेरा सेकंड है बस, पहला वाला क्लास मैंने नहीं ज्वाइन नहीं किया है। अच्छा, तो देखो, आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे। देखो, एक और बात भी है कि कुछ स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा लेट आ चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी आज कंप्लीट कोर्स नहीं, लेकिन 2 हफ्ते हो चुके हैं और 4 हफ्तों का कोर्स है। ओके, तो हाफ कोर्स आप लोगों से जा चुका है। तो आप लोग ऐसा करें कि अगर किसी ने अटेंड किया हो या ना किया हो, अगर वो आपको कोई समझ नहीं आ रहा, तो आप नेक्स्ट बैच जो है वो आप ज्वाइन करिए। ओके, वो कम्प्लीटली फ्री होगा और मैं आप लोगों ओके। को ऐड कर दूंगा ग्रुप में। ओके, कोई भी अगर आप लोगों को समझ ना आ रहा हो, तो आप लोग जो है न्यू ग्रुप, जब न्यू बैच स्टार्ट हो जाए तो स्टार्टिंग से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही सब चीजें दोबारा रिपीट करेंगे। ओके, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें रहते हो। ओके, एसएमसी अभी फुल रहते हैं, फंडामेंटल्स रहते हो। ओके, तो उसमें भी टाइम लगता है। इनशाला वो भी क्लियर हो जाएंगे। ओके ओके, सर, नेक्स्ट वीक कब नेक्स्ट बैच जैसे ये शुरू कंप्लीट होगा? हो जाता है दोबारा, तकरीबन न्यू 10 या 15 दिन में। जी, 10-15। ओके सर। 10-15 दिन में मैंने बहुत ज्यादा बताया, लेकिन हो सकता है। ओके, अगर ज्यादा लेट हो जाए तो 10-15 दिन। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, बाकी आपको रिकॉर्डेड क्लास आज ये एलेक्स भाई, आप इनको भी सेंड करते हो। ओके, ठीक से भेजेगा तो सही रहेगा, मालूम नहीं रहेगा फर्स्ट क्लास कौन सा है, सेकंड क्लास है। जी ब्रदर, दोबारा बताओ, समझ नहीं आ रहा। वो एलेक्स सर को बोलो कि वो जब वो क्लासेस भेज रहे हैं तो उसको थोड़ा सीरीज से भेज दीजिए। क्या भेजते? वो भेजा है ना कल, उसने भेजा है पुराना वाला पूरा जितना क्लासेस है बट अच्छा वो भाई, मेरे सीरीज से पास। नहीं है, मुझे पता नहीं चलेगा ऐसे। ओके, इंशाल्लाह मैं आपको खुद सेंड करता हूँ। ओके, थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको सेंड करता हूँ। हेलो। ओके, सी एलेक्स भाई, सीक्वेंस के साथ सेंड करो। ओके, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से मेरा इंटरनेट स्लो है। आज का टॉपिक इतना ही था। कल से इंशाल्लाह हम एसएमसी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एसएमसी जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, वो आप लोगों को समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, इजी भी है। ओके, ओके सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी सर। जी ब्रदर, बताओ। सर ये जो हम आप इधर हमें सिखा रहे हैं ना, ये सब कुछ एसबीटी वगैरह और ये कैंडल पैटर्न वगैरह, जी,
सर ये हम किसी और मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक अगर हम बाइनेंस में कर रहे हो या फिर कोई और एप्लीकेशन यूज कर रहे हो। बिल्कुल, देखो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। अगर आप लोग अभी क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो या फॉरेक्स, ओके, तो आप लोग बाइनांस को भी डाउनलोड करो और एक्सनेस ऐप है, ओके। प्ले स्टोर पे आप लोगों ने एक्सनेस गो डाउनलोड कर ले, और ऐप स्टोर पे आप लोगों को मिल जाएगा, हमारे पास होता है एक्सनेस, ओके, एक्सनेस गो नहीं, तो आपने वो डाउनलोड करना है, उसको बाइनांस की तरह वेरीफाई वगैरह आईडी बनानी है। और इसके बाद इंशाल्लाह अगर कोई प्रॉब्लम हो आईडी बनाने में, तो वो लोग मुझे मैसेज करें, ओके। मुझे मैसेज कर ले, मैं वो फिक्स कर दूंगा। लेकिन आप लोगों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो एक्सनेस में करना है, और ये चीजें जो है ना, ये सब चीजें एसबीटी वगैरह ये सारे आप जो है ना क्रिप्टो में भी यूज कर सकते हैं, बीटीसी वगैरह सब के लिए, इथेरियम वगैरह, ओके। और आप जो है इसको स्पॉट ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप बिल्कुल ये सब चीजें यूज कर सकते हैं, ओके। ओके, अच्छा सर, अगर देखिए ना, साफ तौर पर अगर हम क्रिप्टो कर रहे हैं ना, तो उसमें ना मतलब कितने टाइम के लिए ट्रेड जो होता है वो बेस्ट रहता है? ये हाफ आवर वाला 30 मिनट्स वाला सही रहता है कि अगर बंदा अगर 1 घंटे का ट्रेड लगाए, 2 घंटे के लिए ट्रेड लगाए, वो बेस्ट रहता है? आप बाइनांस यूज करते हैं? मैं यूज करता था सर, अकाउंट मेरा बना हुआ है उसमें। ओके, तो आप ऐसा करो, देखो टाइम जो होता है ना, वो आपको सबसे पहले सेशन फाइंड करना होता है, ओके। वो मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल क्लास में, लेकिन थोड़ा सा आइडिया अभी देता हूँ। अभी जो है ना पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो तकरीबन 3 PM से लेकर 2 PM, 1 PM, 2 PM, 3 PM, इस टाइम पे हमारे पास लंदन सेशन होते हैं, ओके। और ये सेशन जो है सबसे बेस्ट जो स्टार्ट होता है वो 6 PM से स्टार्ट होते हैं। तो आपने 6 PM के बाद मार्केट को देखना है। इसी टाइम जो है हमारे पास मार्केट एक मोमेंटम देते हैं, ओके। अगर फॉर एग्जांपल आप सुबह के टाइम उठ जाओ, ओके, पाकिस्तान में, तो उस टाइम मार्केट क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा अप एंड डाउन मूव होगा, ओके। इस तरीके से एक जगह पर स्टक हो गए, तो स्टक मार्केट में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपने करना क्या होता है, जब मार्केट इस तरीके से एक साइड पर हो, कि मतलब या तो अप जा रहा हो या तो डाउन जा रहा हो, तो ये टाइम जो होता है ना, ये हमारे पास 3 PM से लेकर, 3 PM में आप ट्रेड ना करो, कि 6 PM से लेकर तकरीबन रात के 12 बजे तक आप जितना भी टाइम चाहो आप कर सकते हो ट्रेड, ओके। लेकिन 12 बजे के बाद फिर आप ट्रेडिंग को छोड़ दो। आपको स्लीप की जरूरत है, ओके। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो माइंड फ्रेश होना चाहिए हमेशा, ओके। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। इतना काफी है मेरे ख्याल से, ओके। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, अल्लाह हाफिज।